अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2 का तीसरा नंबर, 2 का तीसरा नंबर है। इसमें भी बताना है ये कौन सा फंक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 1 ऑन टू ही चेक करेंगे इसमें भी, अगर बाइजेक्टिव भी बोलेगा किसी में तो 1 1 और ऑन टू ही चेक करना। तो देखिए इसमें आप लोग एक रूल और बताते हैं। कोई भी फंक्शन आपको दिया है, अगर आप उसका ग्राफ खींच सकते हैं तो उससे भी आपको ग्राफ को देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 मेनी 1 है कि नहीं है। कैसे, देखिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 1 1 को फर्स्ट मेथड से हम लोग देखते हैं। मेथड 1 बाय ग्राफ, मेथड 1 बाय ग्राफ। तो ग्राफ के थ्रू पहचानेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो है ये एक पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को कि ये जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो होता है वो अपवर्ड पाराबोला होता है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम लोग खींच दें, चूंकि जो है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए लेंगे, दोनों वैल्यू के लिए। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये y और y डैश, ध्यान से समझना। तो जो ग्राफ, जो आपको कर्व या फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ आप खींच लीजिए, ठीक है, ग्राफ खींच लीजिए। अब एक्स एक्सिस के, ध्यान से 1 1 पहचानने का नियम है, एक्स एक्सिस से अपवर्ड, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ग्राफ के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ खींच दिए, ग्राफ खींचने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन को ये लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। मोर देन, अगर हम इसको ए मान लें तो ये बी है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर जो फंक्शन दिया है और एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन खींच दिए, ठीक है, और वो लाइन फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो फंक्शन हो जाएगा मेनी 1। वो फंक्शन क्या आ जाएगा, मेनी 1। तो यहां हम लोग लिख देंगे कि हेंस f इज नॉट 1 1। क्योंकि 1 1 हम लोग को कह रहा है तो नॉट 1 1। अगर मेनी 1 कहता तो लिख देते हेंस f इज मेनी 1, ठीक है। तो हेंस f इज नॉट 1 1 पहचान लिए। क्योंकि ग्राफ एक मेथड आज हम लोग फिर से सीखे हैं कि बाय ग्राफिकल मेथड से भी हम किसी भी फंक्शन को ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो पहला मेथड हुआ ग्राफ मेथड। अब हम लोग जो थ्योरेटिकल मेथड पढ़े हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या, ये पहला मेथड था बाय ग्राफ। अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने आता है तो ग्राफ खींच के और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए और देखिए कि जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन का जो ग्राफ बना है वो कितना पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर मोर देन 1 है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो हो जाएगा 1 1, और एक से अधिक पे कटेगा तो वो कहलाएगा मेनी 1। चलिए अब नेक्स्ट मेथड को जो अच्छा लगे एग्जाम में उस मेथड से आप बनाइए, जो आसान लगे। फिर से देखिए, अब हम लोग वही जो हम लोग का मेथड है, तो यहाँ क्या दिया है कि फंक्शन r फ्रॉम r इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को पहचानना है कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। ग्राफ से तो आया मेनी 1। अब इस मेथड से देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग यहाँ अगर मान लेते हैं, देखिए अगर हम x बराबर 1 मान, x बराबर क्या मान लें 1, तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि f1 का जो वैल्यू हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 ही होता है, ठीक है। और फिर हम मान ले x बराबर -1, पहले x बराबर 1 अब x का -1, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि fx का जो वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये भी 1 आ गया। तो हम लोग रूल जानते हैं कि अगर fx1 fx2 के बराबर हो गया और x1 x2 के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा मेनी 1। लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं
तो f1 का वैल्यू f-1 का वैल्यू 1 तो है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू -1, 1 डज नॉट इक्वल टू -1, तो क्या कहलाया, f इज नॉट 1-1, f इज नॉट 1-1 नहीं है तो मेनी 1 होगा। चलिए 1-1 तो पहचान लिए, अब पहचानना है ऑन टू पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ ये फंक्शन 1-1 नहीं हुआ, तो अब हम लोग पहचानते हैं ऑन टू के लिए हम लोग जानते हैं कि रेंज और कोडोमेन का खेल है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोडोमेन, तो कोडोमेन तो हमको दिख रहा है, ये इसका कोडोमेन जो हो गया वो आपको हो गया रियल वन, ठीक है। रेंज निकालते हैं, तो यहाँ आपको ये फंक्शन दिया है, तो fx के बदले में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ x पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, x का अगर मान लीजिए ये स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अगर इधर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा y, ठीक है। प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, जैसे है ना, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर इधर आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, तो रूट आ गया, तो यहां से देखेंगे y जो होगा वह किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, तो y हमेशा या तो 0 या पॉजिटिव, निगेटिव में तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी तो होगा नहीं, रियल नंबर में डिफाइंड है, इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा 0 से इनफिनाइट, 0 से लेके इनफिनाइट तक, ठीक है। तो रेंज इसका हो गया 0 से इनफिनाइट, 0 से लेके इनफिनाइट तक वैलिड है, 0 से कम पे अगर y को हम नेगेटिव ले लिए तो ये हो जाएगा इमेजिनरी, यहाँ इमेजिनरी तो हम लेंगे नहीं, तो x का जो इधर वैल्यू हो गया अंडर रूट y हो गया, अंडर रूट जब y हो गया हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, रेंज ये हो गया, कोडोमेन तो रियल है, इसका मतलब रेंज जो हो गया इसका वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो हेंस यहां पर लिख दीजिए कि f इज नॉट ऑन टू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस f इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। पता है समझ कि सबसे पहले कोडोमेन तो हमको पता चल गया, फंक्शन देखेंगे इसका हम लोग रेंज निकाले, तो रेंज निकल गया 0 से लेकर इनफिनाइट तक, तो रेंज जो हो गया वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, रेंज जब कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे f इज नॉट ऑन टू। यह बता दिए ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर आ गया तो इसका रूट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो रेंज इसका क्या हो गया, तो 0 से लेकर इनफिनाइट तक, और जो y का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा लेंगे या 0 ले सकते हैं, हो गया रेंज हो गया वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, f इज नॉट ऑन टू, हेंस f इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। बता गया समझ में, तो ये जो फंक्शन आपका हो गया वो ना तो 1-1 है और ना ही ऑन टू। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड नंबर का जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर थर्ड, मान लीजिए f(x) बराबर आपको दिया है ये x, ठीक है, और ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और किस पे डिफाइंड है, तो f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ये आपका हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर होता है। अब जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 0.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इससे 0.5 से पहले देखिए क्या है पूर्णांक, 0 है, तो ये 0 हो गया। अगर हम 1.7 ले लिए, 1.7 से ठीक पहले पूर्णांक क्या है, तो 1 हो गया। 1.6 का अगर पूछेंगे इससे पहले क्या है, 1 है। 2.5 का बोल दिए इसका क्या होगा, तो 2 होगा। बात समझ आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर होता है, यानी 1.7 कोई भी दिया ठीक उससे पहले देख लीजिए कि कौन सा पूर्णांक आता है। तो 1.7 से पहले क्या आता है, 1।
1.6 से पहले क्या था 1, 2.5 से पहले क्या था 2, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को ये कौन सा फंक्शन, और क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में आपको पता है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, कुछ भी नहीं, वही दिखाने का है। सॉल्यूशन जब इसका हम लोग करेंगे तो मान लीजिए x बराबर हम ले लेते हैं 1.2, x बराबर क्या ले लिए 1.2। अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 1.2 का 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x बराबर हम ले लिए 1.6 तो 1.6 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 1.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि f 1.2 जो है वह f 1.6 के तो बराबर है, 1 के बराबर है, बट 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.6, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू 1 तो पहला चीज हो गया 1 1 नहीं है, अब 1 1 नहीं है। अब हम लोग दिखाते हैं ऑन्टो के लिए, तो ऑन्टो के लिए क्या दिखाएंगे, तो रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला चीज, और सिंपल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर होता है। अगर हम 1.2 भी लेंगे उसका भी 1 ही होगा, और 1.6 भी लेंगे तो उसका भी 1 ही होगा। इसका मतलब है कि fx1 fx2 के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं हुआ। अब इसमें दिखाएंगे हम लोग ऑन्टो। ऑन्टो के लिए क्या बताएं, ये रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो दिखाते हैं ऑन्टो है कि नहीं है, पहले था 1 1 ऑन्टो। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, तो कोडोमेन, इसका जो कोडोमेन दिया गया है वो है R, ठीक है, कोडोमेन R दिया है। अब अगर हम रेंज अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए 0.9, ये R में तो बिलोंग करता है, क्या समझना, कोडोमेन R मान लिए 0.9 वो R में तो बिलोंग करेगा, बट 0.9 जो होगा वह रेंज में कभी बिलोंग कर ही नहीं कर सकता, क्योंकि रेंज हमेशा इसका क्या होगा, वो एक इंटीजर होगा, वो एक हमेशा इंटीजर होगा। तो ये जो होगा 0.9 वह R में, दैट मींस कोडोमेन में तो बिलोंग करेगा, बट इन रेंज में जो है ये कभी बिलोंग नहीं करेगा 0.9, यानी 0.9 का प्री इमेज होगा ही, 0.9 का प्री इमेज नहीं होगा, यानी रेंज में 0.9 नहीं होगा, ठीक है। तो जब रेंज में 0.9, या इसको ऐसे लिखे, देयर इज नो, रेंज मत लिखिए, ऐसे लिखिए, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 0.9, प्री इमेज इसका नहीं होगा। तो जब इसका प्री इमेज नहीं होगा तो इसका मतलब f जो होगा, f इज नॉट ऑन्टो, हेंस हो गया प्रूव। यहां लिख सकते हैं हेंस f इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन्टो, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। बस यही चेक करना है कि 1 1 के लिए बताया fx1 fx2 के बराबर, x1 x2 के बराबर अगर नहीं है तो वो हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा। और अगर किसी, जैसे कि 0.9 रियल नंबर में है, यानी इसमें कोडोमेन में है, लेकिन 0.9 का प्री इमेज कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्री इमेज जो भी होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, तो 0.9 प्री इमेज में होगा नहीं, इसीलिए f इज नॉट ऑन्टो, हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह से आप मॉडुलस फंक्शन का भी निकाल सकते हैं और साइनम फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। साइनम फंक्शन जो होता है उसमें जानते करते हैं आप लोग कि मॉडुलस फंक्शन हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए fx बराबर अगर mod ऑफ x है, इसके लिए सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे कि मॉडुलस फंक्शन में x होगा यदि x का वैल्यू 0 से बराबर या 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और माइनस x होगा इफ x लेस देन 0। अब इससे रिलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का भी mod 1 और -1 का भी mod 1, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, -1 का कोई प्री इमेज ही नहीं होगा, -1 का कोई प्री इमेज ही नहीं होगा, क्योंकि mod से बाहर निकलने बाद हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए -1 का कोई, या -2 का ही, या -3 का ही, कोई भी नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं होगा। इसलिए मॉडुलस फंक्शन जो है वह ना तो 1 1 है ना 1 2 है।
इसी तरह से आपको साइनम फंक्शन बोला जाए, साइनम फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं ये आपको मॉडुलस फंक्शन, साइनम फंक्शन जानते हैं fx is equal to 1 if x is greater than 0 if x is equal to 0 और -1 if x is less than 0, इसको बोलते हैं साइनम फंक्शन। तो साइनम फंक्शन जो हम लोग कोई भी लेंगे, x 0 से अगर बड़ा होगा तो हमेशा 1 ही होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो हमेशा 1 ही होगा। इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि अगर हम f3 भी ले लें तो 1 ही होगा, f4 भी ले लें तो 1 ही होगा। इसका मतलब 1 1 तो है नहीं। ऑन टू भी साथ साथ नहीं है, अगर रियल नंबर पे डिफाइंड है तो कोडोमेन हो गया इसका रियल नंबर, बट रेंज तो यही तीनों में होगा, क्योंकि 1 0 और -1 से ही कोई ना कोई लेंगे हम लोग। इसका मतलब जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो भी ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, और साइनम फंक्शन है वो भी ना तो 1 1 ना ऑन टू है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन आएगा, कभी आ जाएगा मान लीजिए इवन ऑड वाला, तो वो भी बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन है, बस देखना है। 1 1 तो हम पहचान ही लेंगे, ऑन्टो के लिए देखिएगा ऐसा कोई एलिमेंट खोज लीजिएगा जिसका प्री इमेज नहीं हो। जैसे बताया अभी कि 0.9 का प्री इमेज नहीं है, ठीक है, उससे पहले बताए थे 1.2 का प्री इमेज नहीं है, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें आपको दिया गया है फंक्शन, दिया गया है R2R, ठीक है, और डिफाइन किया गया है fx बराबर 3x। इसमें ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं fx1 जो है वह fx2 के बराबर है, ठीक है, तो यानी 3x1 इज इक्वल टू 3x2, यानी x1 जो हो गया x2 के बराबर हो गया, तो ये 1 1 है। पहला चीज तो हो गया, ऑप्शन चुनना है। दूसरा चीज, अब इसका हम लोग रेंज निकाल देते हैं। तो सबसे पहले कोडोमेन इसका हमको दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोडोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 3x, यानी x बराबर y/3। तो यहाँ तो y हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए कि रेंज जो हो गया वो कोडोमेन के बराबर हो गया, इसीलिए f जो हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। दैट मीन्स आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। इस तरह से आप लोग फंक्शन चैप्टर का सवाल बना सकते हैं। 1 1 बोला तो बता दिया fx1 fx2 के बराबर और x1 x2 के बराबर। अगर ऐसा है तो 1 1 fx1 fx2 के बराबर, बट x1 x2 के बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा मिनिमम। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑन टू, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं हो गया तो इनटू। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, और ऑन टू के लिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट उठा लेंगे जिसका प्री इमेज नहीं हो। अगर ये भी दिखा दिए तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इस तरह से हम लोग फंक्शन चैप्टर का जो 1.2 है वो चैप्टर खत्म बना लिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, इस चैप्टर के कोई भी सवाल में और प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, बस उसका हम वीडियो बना देंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। इसमें दो फंक्शन को रिलेट करके पढ़ा जाता है कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद उसी में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट वाला, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। रिलेशन से जो जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव वो बता दिए हैं, फंक्शन में जो जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो बता दिए हैं। अब कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में जो जो पूछा जाएगा वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी हम डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ताकि हम जो जो वीडियो डालें आप तक पहुंचे।